स्टोरी है स्टोरी ऑफ ए कुर्ग। इसके बारे में देखते हैं। अब इस स्टोरी का राइटर है लोकेश एबरोल। नाम बहुत ही अजीब है बट इनका काम बहुत अच्छा है। मैं बस इनके बारे में पढ़ रहा था इंटरनेट पे। यार एक डॉक्टर है, एक ट्रैवलर है और यार इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ किया है और सोसाइटी के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है एज ए सोशल वर्कर। तो अगर तुम लोग थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो इनके बारे में जानने के लिए तो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जाके आर्टिकल को पढ़ सकते हो तुम भी। अब यार जो ऑथर है ना वो एक ट्रैवलर है और जिसका तुम आवाज़ सुन पा रहे हो वो भी एक ट्रैवलर ही है काफ़ी हद तक। वो अलग बात है कि हमने काफ़ी लिमिटेड एरियाज में ट्रैवलिंग किया है। पता है क्यों, पेंडेमिक के कारण घर से नहीं निकल पा रहे तो क्या ही कर सकते हैं। फिर भी यार इस स्टोरी को एज ए ट्रैवलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो हमारे ऑथर के हिसाब से कुर्ग इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है कि तुम ऐसे समझो कि ये तो हेवन का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। ये इंसानों के लिए नहीं है, इसे तुम स्वर्ग कह सकते हो, जन्नत भाई साहब, किंगडम ऑफ द गॉड। मतलब तुम्हारे आसपास चारों ओर हरियाली ही हरियाली भाई, क्या बताए। बेटा जज्बात और बोनर जितना दबाओगे उतना बाहर आएंगे। तो यार कुर्ग सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, जिसका यार एग्जैक्ट लोकेशन बोलूँ तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। और हमारा कुर्ग यार जाना जाता है 3 चीज़ों के लिए, घना जंगल, स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन। इसके अलावा इस जगह का दूसरा नाम भी है कोडागू और यहाँ के लोगों को कहते हैं कोडागूस। बस ऐस लगा देना। देखो कुर्ग कितना ब्यूटीफुल है, इसे मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, बट जितना मैंने यूट्यूब पे कई सारे ब्लॉग्स देखे हैं और किताब में भी पढ़ा है, इसके हिसाब से बता सकता हूँ कि कुर्ग बहुत ही सुंदर जगह है। अगर तुम इस जगह में घूमना चाहते हो तो सितंबर से लेकर मार्च बेस्ट रहेगा घूमने के लिए। बाकी यार देखो बाकी समय पे क्या होता है, काफ़ी बारिश होता है यहाँ, तो वो समय ठीक नहीं रहता है। सितंबर से लेकर मार्च बेस्ट रहता है यहाँ घूमने को। और यार अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोगों का, तो यहाँ के लोग जाने जाते हैं 2 चीज़ के लिए, हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। हॉस्पिटैलिटी की तो क्या ही बात करूँ, यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग हैं। तुम अगर घूमने आए यहाँ तुम्हारा दिल खोल के स्वागत किया जाएगा यहाँ। और जो बात रहा ब्रेवरी का, इसको लेके 2 किस्से यहाँ बहुत फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर है। अब ऐसा क्यों? देखो यार 2 तरीके का रूमर है। मैं यार तुम्हें ये नहीं बता रहा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बट जो रूमर है वो जान लो। पहला कहा जाता है कि यहाँ के लोग ना ग्रीक डिसेंट से बिलोंग करते हैं। यानी कि देखो अलेक्जेंडर का आर्मी जब इंडिया पे आया था ना, तो आर्मी का कुछ हिस्सा साउथ की ओर आया था और हमारे कुर्ग में आके बस गया। अब बसने का कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद वो भटक गए हो या कुछ भी हुआ हो, बट वो लोग यहीं पे रह गए और यहाँ के लोकल लोगों के साथ ही शादी करके बस गए। इसके वजह से कहा जाता है कि यहाँ के लोग काफ़ी ब्रेव है। उसके अलावा जो दूसरा रूमर है कि यार यहाँ के लोग ना अरब डिसेंट से बिलोंग करते हैं। क्यों? इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, एक लंबा काला कोट, कमर पे एक बेल्ट, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है अरबिक लोगों के ड्रेसेस से। यहाँ में ये लोग कहते हैं इसे कुपिया और अरबिक लोग इसी ड्रेस को बिल्कुल इसी तरीके का देखने में उसे कहते हैं कुफिया। बस एफ का फ़र्क है और पी का फ़र्क है। ये लोग कुपिया कहते हैं, वो लोग कुफिया कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग ना काफ़ी हद तक अरब लोगों जैसे ही है। बट इससे तुम ये मत समझ लेना कि आगे लोग दिखने में भी अरबिक लोगों जैसे नहीं, बस कपड़ा पहनने का स्टाइल उनके जैसा है। इसके अलावा यार कुर्गी लोग इंडिया के अंदर में एकलौते लोग हैं जो बंदूक रख सकते हैं अपने पास बिना किसी लाइसेंस के। हम और तुम नहीं रख सकते, हमें अगर रखना हो तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके लिए। बट कुर्गीज को लाइसेंस नहीं चाहिए भाई, इसलिए पंगा मत लेना गलती से उनके साथ, कहीं ठोक ना दे तुम्हें। इसके अलावा देखो यार यहाँ में मिल रहा है तुम्हें एक यूपीएससी लेवल वाला चीज़। इंडिया का जो पहला आर्मी चीफ है ना, वो भी एक कुर्गी था, जनरल करियप्पा। ठीक है, देख रहे हो तुम यहाँ पे, ये इंडिया का पहला आर्मी चीफ है जो कि एक कुर्गी है, काफ़ी बहादुर है। तो ये तो था कुर्गी लोगों के बारे में जितना भी जानकारी हमें मिला। बट रुको यार, हम यहाँ में उनके बारे में सिर्फ जानने नहीं आए, हम कुर्ग का नेचुरल ब्यूटी को जानने आए। तो देखो कुर्ग चारों ओर माउंटेन से घिरा हुआ है। एक लौता रिवर जो यहाँ बहता है वो है कावेरी, जो कि बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच से गुजरता है। कहा जाता है कि 30% जो कुर्ग का एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। जब इतना बड़ा जंगल है तो कई तरह के जानवर भी रहते होंगे यहाँ। तो देखो यहाँ पाया जाता है एक बहुत ही रेयर तरह का मछली, महासीर। इसके अलावा तुम्हें यहाँ मिलेगा किंगफिशर, स्क्वारल, लंगूर्स, एलिफेंट। एलिफेंट तो भाई बहुत ज़्यादा है यार। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया है कि ये जगह ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही मस्त है। तो अगर हो तुम एक ट्रैवलर तो यार तुम्हारे लिए यहाँ में करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग।
और जो मेरा फेवरेट है फोटोग्राफी। जब इतना ब्यूटीफुल जगह होगा तो हम फोटोग्राफी तो कर ही सकते हैं। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, अब ये जो मैंने 4 चीज़ें बताया, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग या फिर ट्रैकिंग, इसमें से तुमने क्या चीज़ किया है? सही में बताओ तो मैंने ना इसमें से बस ट्रैकिंग किया है, बाहर में चला है बहुत ज़्यादा मैंने। इसके अलावा तुम कह सकते हो मैंने थोड़ा बहुत रिवर राफ्टिंग भी किया है, बट बहुत ही कम भाई। इतना बड़ा कोई रिवर पे मैंने नहीं किया है। यहाँ में मेरे लोकल एरियाज़ में बहुत ही छोटा सा रिवर है, तो मैं गया था बस एक बार ऐसे ही, इतना भी खास मज़ा नहीं आया। बट कभी समय मिला तो कुर्ग भी चलेंगे। मतलब यार देखो, सुन के इतना मज़ा लग रहा है, तो अगर मिल जाए ना मौका कभी दिन, तो भाई साहब धमाल मचा देंगे। और अगर बात रहा फोटोग्राफी का, अगर तुम्हें शौक है फोटोग्राफी करने का तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए यार। यहाँ में एक बहुत ही सुंदर हिल है ब्रह्मगिरी हिल के नाम से, तो तुम्हें इतना बढ़िया व्यू देखने मिलेगा ना भाई साहब, मतलब दिल खुश भाई साहब, ये जन्नत यही है। मेरे को जाना पड़ेगा और अगर तुम्हें जो रस्सी वाले रिवर होता है, जो झूलूंगा ऐसे ऐसे झूलते रहते होते हैं, डर तो लगता है बहुत जाने में, ऑब्वियस सा बात है। तो अगर ऐसा तुम्हें फीलिंग लेना है तो इसके लिए भी है कार्यक्रम। यहाँ एक आइलैंड है कुर्ग के आसपास, निसागंधामा, नाम बहुत अजीब है, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा, जो कि कुर्ग के बहुत ही पास है। अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है ना, तो एक रस्सी का ब्रिज है, उसे पार करके जाना पड़ेगा। और जब तुम वहाँ से जाओगे तो भाई साहब इतना हिलेगा ना, तुम्हारा तो फट ही जाएगा भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखो इसके अलावा आखिरी चीज़, कुर्ग के अंदर में एक जगह है बाइलाकुप्पी। यहाँ में कहा जाता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क का सेटलमेंट है, यानी कि तिब्बतियंस लोगों का। देखो होता क्या है कि चाइना जब तिब्बत पे अटैक करता है तो वहाँ के लोग भाग भाग के इंडिया में आ गए थे, तो ज़्यादातर लोग यार कुर्ग पे आके बस गए थे ये बाइलाकुप्पी जगह में। तो तुम्हें यार यहाँ मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तुम घूम सकते हो यहाँ भी। अच्छा तुम लोग में से कितनों ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आज तक देखा है या गए हो या तुम्हारे आसपास कहीं हो? कैसा रहा तुम्हारा फीलिंग वहाँ जाके? बताना मुझे कमेंट्स में। तो इसी से ये स्टोरी होता है ख़त्म।